नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार 10x न्यूज में। बात करेंगे पूरे बिहार की 10 बड़ी और अहम खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। दरभंगा को मिलेगा सुपर पावरफुल मौसम रडार। मानसून, तूफान और ओलावृष्टि के समय पर होगी चेतावनी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने मौसम निगरानी तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने लगभग 340 करोड़ रुपए की लागत से देश भर में 14 नए डॉपलर वेदर रडार स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसमें बिहार से एकमात्र दरभंगा जिला का चयन किया गया है। पूरे देश में 14 शक्तिशाली C ब्रांड और 18 X बैंड रडार लगाए जाएंगे। देश के इन 14 चुनिंदा स्थानों में उत्तर बिहार के लिए दरभंगा का चयन किया जाना महत्वपूर्ण है। लगभग 250 से 400 किलोमीटर के दायरे में मौसम की हर छोटी बड़ी खबर और हलचल को पकड़ने में सक्षम इस रडार के चालू होने से न केवल दरभंगा बल्कि मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और सहरसा सहित पूरे मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र में मौसम की सटीक जानकारी समय रहते मिल सकेगी। बिहार के राजनीतिक गलियारे में एक बार फिर से सरगर्मी तेज हो गई है। इसी सियासी उठापटक के बीच जेल से बाहर आने के बाद मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने रविवार को सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर CM नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए अनंत सिंह ने एक बेहद चौंकाने वाला बयान दिया है। उनके दावे के मुताबिक राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद नीतीश कुमार जल्द ही मुख्यमंत्री की कुर्सी और बिहार विधान परिषद यानी MLC की सदस्यता से अपना त्याग पत्र दे देंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी संभावना है कि वह कल MLC पद से यानी आज MLC पद से इस्तीफा देंगे और आगामी 10 अप्रैल को राज्यसभा के तौर पर शपथ ग्रहण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री से हुई अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान उनको प्रणाम किए और चल दिए। हालांकि जब उनसे नीतीश कुमार के विधान परिषद से इस्तीफे को लेकर सीधा सवाल किया गया तो उन्होंने हामी भरते हुए कहा कि मुख्यमंत्री संभवतः आज अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। आज सोमवार को बिहार की सियासत में बड़ा घटनाक्रम। नीतीश कुमार देंगे इस्तीफा। JDU नेताओं की अपील भी बेअसर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार यानी आज विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। जानकारी के अनुसार वह स्वयं विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। वैधानिक प्रावधान के तहत किसी भी विधान पार्षद को अपना इस्तीफा सभापति को और विधेयक को विधानसभा अध्यक्ष के व्यक्तिगत रूप से देना होता है। इस बीच मुख्यमंत्री ने रविवार को अपने आवास पर जनता दल यूनाइटेड के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर चर्चा की। बैठक में विभिन्न राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, मंत्री विजय कुमार चौधरी और डॉक्टर अशोक चौधरी भी मौजूद रहे। मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने भी मुलाकात की। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि कई नेताओं ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं देने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने अपने निर्णय पर कायम रहने की बात कही। इसी प्रावधान के तहत मुख्यमंत्री को विधान परिषद से इस्तीफा देना है। संभावना है कि वह 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले सकते हैं। बिहार मैट्रिक परीक्षा में ग्रामीण विद्यार्थियों का जलवा। टॉप 10 में 139 बच्चे। पटना से सिर्फ एक स्टूडेंट ने बनाई जगह। मैट्रिक परीक्षा 2026 में ग्रामीण क्षेत्रों का रिजल्ट काफी बेहतर रहा। टॉप 10 में शामिल 139 विद्यार्थियों में से मात्र एक छात्र राजधानी पटना से शामिल हैं। टॉपर में स्थान बनाने वाले औरंगाबाद से 14 और बेगूसराय से 13 विद्यार्थी शामिल हैं। समस्तीपुर, शेखपुरा से भी मजबूती प्रदर्शन दिखा। कई जिलों से 6 व 7 टॉपर तो कुछ जिलों से 1-2 टॉपर भी टॉप 10 सूची में शामिल है, जिससे पूरे बिहार का संतुलित प्रतिनिधित्व दिखा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी की गई मैट्रिक परीक्षा के परिणाम में सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय जमुई के 3 विद्यार्थी टॉप 10 में शामिल हैं, जिसमें पहले स्थान पर यहाँ की छात्रा पुष्पांजलि कुमारी ने 98.4 अंक प्राप्त की है। इसी तरह इसी विद्यालय की छात्र अभिनव कुमार ने 6ठे स्थान पर रहे। उन्होंने 97% यानी 485 अंक लाकर हासिल किया, जबकि सौरभ सिंह ने 481 अंक हासिल किया। मैट्रिक परीक्षा में इस बार टॉप 10 में मात्र एक छात्रा ही शामिल हो सकी। LPG संकट के बीच केरोसिन की हुई वापसी। पेट्रोल पंपों पर होगी बिक्री। सरकार ने नियमों में दी ढील। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के चलते तेल और गैस की वैश्विक आपूर्ति बाधित हुई है, जिससे दुनिया के कई देश ईंधन संकट का सामना कर रहे हैं। भारत को भी इस संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार कई कदम उठा रही है। इस सिलसिले में सरकार ने अब घरों तक केरोसिन यानी मिट्टी का तेल की आपूर्ति सुगम बनाने के लिए पेट्रोलियम सुरक्षा और लाइसेंस नियमों में अस्थायी ढील दी है। केंद्र सरकार के 29 मार्च को जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 60 दिनों के लिए सुपीरियर केरोसिन ऑयल की एड हॉक आपूर्ति की अनुमति दी है ताकि आम लोगों को ईंधन की कमी का सामना न करना पड़े। इनमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात भी शामिल हैं। कल रविवार को मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। ये भिड़ंत मुंबई के वानखेड़े मैदान पर हो रही है। इस मुकाबले में टॉस जीतकर मुंबई ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था। केकेआर ने रहाणे और रघुवंशी की 50 के दम पर मुंबई के सामने 221 रनों का लक्ष्य रखा है। 221 रनों के जवाब में उतरी मुंबई की शुरुआत बेहद शानदार रही। रोहित और रेयान रिकेल्टन ने पारी का आगाज किया। दोनों ओर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई और 5वें ओवर में ही दोनों टीम का स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर की पारी का आगाज कप्तान आंजिकी रहाणे और फिन एनल ने किया। दोनों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग की और 5वें ओवर में ही स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया। लेकिन इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ा शार्दुल ठाकुर ने। 6वें ओवर में शार्दुल ने एलन का विकेट झटका। एलन ने 17 गेंद में 37 रन बनाए। इसके बाद कैमरून ग्रीन ने 10 गेंद में 18 रन बनाए, लेकिन 9वें ओवर में शार्दुल ने उन्हें आउट कर दिया। लेकिन एक छोर पर आंजिकी रहाणे टिके रहे। उन्होंने केवल 27 गेंद में ही अपनी 50 पूरी की। हालांकि शार्दुल ने 14वें ओवर में उनका विकेट झटका। रहाणे के बल्ले से 67 रन आए। सिर मुंडवाया, दाढ़ी बढ़ाई, तब मिला धुरंधर में शिरानी बलोच का रोल। आदित्य धर ने रखी थी शर्त। धुरंधर में शिरानी बलोच का किरदार निभाकर फेमस होने वाले बिमल ओबरॉय की सितारे इन दिनों आसमान छू रहे हैं। बिमल का ये स्टारडम लंबे समय बाद मिली है। धुरंधर पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 धुरंधर द रिवेंज में उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग और प्रेजेंस से लोगों का खूब दिल जीता है। हाल ही में एक्टर ने रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के साथ काम करने का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। साथ ही बताया कि कैसे उन्हें शिरानी का किरदार मिला। बिमल ने रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के साथ काम करने का अनुभव भी शेयर किया। हेलमेट न पहनने पर पति को रोका तो थाने में झूमने लगी पत्नी। पुलिसकर्मी ने 50 रुपये देकर वादा किया। ग्वालियर के भितरवाड़ इलाके से एक अजीब मामला निकलकर सामने आया है। यहाँ पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बाइक को रोका और उस पर जब चालान बनाने की कार्रवाई करने लगे तो बाइक चालान की पत्नी ने खुद पर माता की सवारी आने का दावा किया और थाने के अंदर ही वह महिला झूमने लगी। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खास बात यह है कि महिला की हरकत देखकर पुलिस ने चालानी कार्रवाई नहीं की, बल्कि एक पुलिसकर्मी ने तो महिला को 50 रुपये देकर उसे शांत कराया। यह घटना भितरवाड़ा इलाका का है। भितरवाड़ा थाने की पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान वहां से एक दंपति बाइक पर सवार होकर निकले। बाइक चालक ने हेलमेट नहीं लगाया हुआ था और दस्तावेज भी पूरे नहीं थे, जिसके बाद पुलिस बाइक को थाने ले आई। थाने पर जब दंपति पहुंचे तो बाइक चालक की पत्नी अचानक झूमने लगी और खुद पर माता की सवारी आने का दावा करने लगी। हॉर्मुज में भारत का डंका, जंग के बीच मिला सेफ पैसेज। नेवी की सुरक्षा में निकले तेल के 2 टैंकर। पश्चिम एशिया में जंग के चलते तनाव लगातार बना हुआ है। दुनिया भर में तेल और गैस संकट गहराता जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रुकावट से वैश्विक स्तर पर परेशानी बढ़ी है। भारत के कई तेल और गैस से लदे जहाज भी इस मार्ग में फंसे हैं, जिन्हें निकालने के लिए भारत लगातार प्रयास कर रहा है। और इसी बीच भारत के लिए राहत की खबर आई है। भारत के लिए पेट्रोलियम उत्पाद लेकर आ रहे 2 और व्यापारिक जहाज इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित गुजर रहे हैं। वहीं भारतीय नौसेना के युद्धपोत जरूरत पड़ने पर सहायता के लिए तैयार है। भारतीय नौसेना ने खाड़ी क्षेत्र में अपने युद्धपोत तैनात किए हैं ताकि व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा और सहयोग मिल सके। नौसैनिक इकाइयां भारतीय ध्वज वाले और भारत की ओर आ रहे जहाजों की मदद के लिए तैनात है। यह तैनाती इस अहम समुद्री मार्ग से सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। आइए जानते हैं आज 30 मार्च 2026 को कैसा रहेगा बिहार में मौसम। जानते हैं हाल। सबसे पहले बात तापमान की। आज बिहार में अधिकतम तापमान 34 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। दोपहर के समय तेज धूप और उमस लोगों को परेशान कर सकती है। आसमान की बात करें तो राज्य के ज्यादातर हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सुबह हल्की धूप रहेगी, लेकिन दोपहर के बाद कई इलाकों में बादल घिर सकते हैं। कुछ जगहों पर काले बादल भी देखने को मिल सकते हैं। बारिश और आंधी। मौसम विभाग के अनुसार सीमांचल क्षेत्र के पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में हल्की बारिश या बूंदाबूंदी की संभावना है। इसके साथ ही कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। हवाओं की दिशा पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी रहेगी। हवा की सामान्य गति 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, लेकिन यह आंधी के समय और तेज हो सकती है।
तो दोस्तों ये थी आज की पूरे बिहार की 10 बड़ी और अहम खबरें। इनमें से कोई भी खबर अगर आपको अच्छा लगा हो, काम का लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते कल इसी तरह की खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।